और आज कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष किस भूमिका में नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, सदन की कार्यवाही का आज चौथा दिन और तीनों दिन हमने देखा लगातार अलग अलग भूमिकाओं में विपक्ष नजर आया। आज भी देखना दिलचस्प रहेगा। रणबीर जी हाँ, देखिए जास्मिन, सूचना तो ये आ रही है कि शायद आज बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है जो विपक्षी विधायक हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं। जो कांग्रेस ने चुनावों के समय गारंटी दी थी रोजगार की और ये भी वायदा किया था कि 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, उसको लेकर हो सकता है कि शायद आज प्रोटेस्ट उस पर भाजपा कर सकती है सदन के बाहर। जैसे हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि लगातार सदन में जाने से पहले अलग अलग तरीके से भाजपा प्रदर्शन कर रही है। तो आज ये लग रहा है, जो जानकारी शुरुआती तौर पर आई है कि शायद हाथों में डिग्रियां लेकर जो है प्रदर्शन यहां पर किया जा सकता है। लेकिन जब विपक्षी यहां पर पहुंचेंगे, जब उनकी बैठक होगी, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर मुद्दा कौन सा रहने वाला है। लेकिन फिलहाल सूचना यही है कि शायद बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। सदन के भीतर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज लगे हैं जिन पर जो है सदन में गर्मा गर्मी हो सकती है। यहाँ पर तस्वीरें यहाँ विधानसभा के बाहर की हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी बिल्कुल ये शांत वातावरण है। कुछ अधिकारी कर्मचारी जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, विधायकों का, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है पूरी तरह से माहौल गर्मा जाएगा। आज की लिस्ट ऑफ बिजनेस की बात करें, जो कार्य सूची है, उसमें अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो नियम 130 के तहत जो है 2 महत्वपूर्ण चर्चा है जिसमें जो है सदन गर्मा सकता है। उसमें भी ये देखना होगा कि विपिन सिंह परमार जो भाजपा के विधायक हैं वो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो है एक चर्चा यहाँ पर लाएंगे जो नियम 130 के तहत है। और एक केवल सिंह पठानिया की तरफ से भी आपदा को लेकर एक चर्चा लाई गई है जिसमें जो पुनर्वास कार्य है उस पर जो है यहाँ पर विचार करने के लिए सिफारिश की जाएगी। और एक सरकारी संकल्प भी मुख्यमंत्री की तरफ से लाया जाएगा जिसमें जो जल प्रदूषण को रोकने को लेकर जो है विभिन्न जो संशोधन है जो प्रस्तावित है उनको जो कानून है उसमें शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक संकल्प लाया जाएगा। उसके अलावा कुछ विधायी कार्य हैं, कुछ विधेयक हैं जिनकी पूर्व स्थापना की जाएगी। और नियम 62 के तहत भी 2 प्रस्ताव आए हैं जिसमें एक प्रस्ताव पवन काजल की तरफ से जो गग्गल हवाई अड्डे का जो विस्तार यहाँ पर किया जाना है, और उसके बाद जो विस्थापितों को लेकर जो अलग अलग सवाल आ रहे हैं उसको लेकर जो है चर्चा माफ कीजिएगा, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है यहाँ पर लाया गया है। कुल मिलाकर आज भी ये देखना होगा कि जब प्रश्नकाल शुरू होगा, प्रश्नकाल के दौरान भी विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, खासकर जो रिक्त पद हैं और स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवाल पूछे गए हैं। तो देखना होगा कि आज सदन के भीतर क्या कुछ होगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जो है लगातार उसको ये कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक जो हैं उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये नौटंकी इस प्रदर्शन को करार दिया जा रहा है। जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सदन के भीतर विपक्ष को जवाब मिल रहा है, ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सदन के बाहर विपक्षी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जास्मिन, बिल्कुल रणबीर, और देखना ये अहम रहेगा कि आज किस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर रहेगा और सदन के अंदर किस तरह से आज चर्चा रहेगी, कितना हंगामा देखने को हम नजर बना के रखे। रणबीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और हिमाचल में जारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच विपक्ष लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है, लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। सत्र के तीसरे दिन भी धर्मशाला में विपक्ष के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में दूधिया बनकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान विपक्षी विधायक अपने सर पर दूध से भरे हुए गड़वे और हाथ में लाठियां और खाली डोले लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस बात को पूछने के लिए विधानसभा के
यहाँ इस प्रांगण में है आप सबके समक्ष कि क्या हुआ किसानों के साथ उस वादे का, जहां कहा था कि हर परिवार से 10 लीटर दूध खरीदेंगे। एक तो हम पहले ही इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे थे कि वो हम स्पष्टीकरण चाह रहे थे कि 10 लीटर सब किसानों के पास नहीं होता है। कहा कि 10-10 लीटर खरीदेंगे और गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदेंगे। 1 साल बीत गया हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का, लेकिन अभी तक भी वो किसान जो दूध उत्पादक हैं, न गाय का दूध का उनको 80 रुपए के हिसाब से रेट मिला, ना ही भैंस का उनको 100 रुपए के लीटर के हिसाब से पैसा मिला है। तो इसलिए उनके स्मरण में आज जब इस गारंटी को फिर से एक बार पुनः ला रहे हैं कि गारंटी आपने दी है, इस गारंटी को आप कब पूरा करने जा रहे हैं, ये आज हमने सब साथियों के साथ, सभी विधायकों के साथ यहां पर आकर